होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टे सेफ एट योर होम। सो आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी हिंदी व्याकरण बोध का पाठ 18 निबंध लेखन, जो हम लास्ट डे भी हम पढ़ रहे थे। पाठ 18 निबंध लेखन ऐसे राइटिंग, उसमें हमने गणतंत्र दिवस का निबंध पढ़ा था। ओके, सो आज हम नेक्स्ट निबंध लेखन में हम पढ़ते हैं रक्षाबंधन का निबंध। ओके, सो नाउ लुक एट दिस पिक्चर स्टूडेंट्स। ये पिक्चर आपको दिख रही है ना, तो आपको कुछ कुछ याद आया ना। ये देखिए, ये पिक्चर है, देखिए ऐसे ये राखी बंधी हुई है ना, ये बहन है उसकी, है ना। इसने थाली देखिए सजाई है, दीपक रखे, इसने स्वीट्स रखे हैं, राखियाँ रखी है ना। तो ये आपको पता होगा कि इस प्रकार आप कब रेडी होते हैं, है ना। ये क्या है, रक्षाबंधन के फेस्टिवल के लिए है ना। तो चलिए हम रक्षाबंधन का निबंध पढ़ते हैं। ओके, रक्षाबंधन, है ना। भारतवर्ष त्योहारों का देश है। यहाँ के त्योहारों का मुख्य उद्देश्य यहाँ के त्योहारों का उद्देश्य लोगों में एकता तथा मित्रता को बढ़ाना है। इन्हीं पर्वों में रक्षाबंधन का पर्व परस्पर प्रेम एवं रक्षा का संदेश देता है। रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। प्राचीन काल से यह पर्व मुख्यतः आर्यों का पर्व रहा है। आर्य लोग यज्ञ के उपरांत रक्षा सूत्र अपने दाहिने हाथ में बांधते हैं और एक दूसरे की रक्षा का संकल्प लेते थे। रक्षाबंधन के पर्व का ऐतिहासिक महत्व भी है। रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं भी धर्म भाई बनकर कर्मवती की रक्षा के लिए निकल पड़ा था। वर्तमान समय में यह पर्व मुख्य रूप से भाई बहन का पर्व बन गया है। रक्षाबंधन के दिन बहनें पूजा करके अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, तिलक लगाती हैं, आरती उतारती हैं और मिठाई खिलाती हैं। भाई भी बहनों को उपहार देते हैं तथा उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं। भाई बहनों के पवित्र प्रेम के सूचक इस पर्व को राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाना चाहिए। एक दूसरे को रक्षा सूत्र में बांधकर अपनी एकता को बढ़ाना चाहिए। इस दिन हजारों बच्चे देश के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को रक्षा सूत्र बांधते हैं। रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही पवित्र पर्व है। वास्तव में यह पर्व देश में एकता की भावना को मजबूत करता है, निर्बलों की रक्षा का संदेश देता है। इस पर्व को अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ मनाना चाहिए, है ना। स्टूडेंट्स, आपको ये पता होगा, है ना, कि जो रक्षाबंधन का पर्व है यह आप सभी मनाते हैं, है ना। आप भी अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, है ना। आपको भी इस त्योहार का जो है वह बेसब्री से इंतजार रहता है ना, क्योंकि आपको भी इस त्योहार पे गिफ्ट मिलते हैं, है ना। तो यह त्योहार जो है वह भाई बहनों का त्योहार माना जाता है ना। यह एक पवित्र बंधन माना जाता है ना। रक्षा का जो बंधन है यह एक पवित्र बंधन माना जाता है, जिस दिन अपनी बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, माथे पर तिलक लगाती हैं, है ना, और उन्हें मिठाई खिलाती हैं, उनकी आरती उतार कर, है ना। और इस प्रकार से भाई जो है अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है और साथ ही साथ बहन भी भाई की रक्षा करती है। मतलब दोनों ही एक दूसरे की रक्षा करते हैं और भाई जो है वह बहन को उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं, है ना। तो यह त्योहार जो है रक्षा का सूत्र है ना। ये एकता को बढ़ाने के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार जो है सभी जगह मनाया जाता है ना। यह जो त्योहार है श्रावण मास की पूर्णिमा को, मतलब सावन के महीने में मनाया जाता है ना। प्राचीन काल से ही यह त्योहार मनाते आ रहे हैं सभी। सबसे पहले यह त्योहार जो है वह आर्यों का पर्व रहा है ना। आर्य लोग थे जो, उनका पर्व रहा है। वे लोग सिर्फ भाई बहनों को नहीं, या वे लोग जो थे यज्ञ के बाद जो है वह सभी रक्षा सूत्र, आपको पता होगा ना, जो नॉर्मल रक्षा सूत्र हम पूजा वगैरह में, कथा वगैरह में बांधते हैं, तो वह रक्षा सूत्र जो है वे सभी यज्ञ के बाद जो है दाहिने हाथ में बांधते थे और एक दूसरे की रक्षा का संकल्प लेते थे, है ना। उसके बाद जो है वह प्राचीन काल में ऐतिहासिक महत्व में देखा जाए तो रानी जो कर्मवती थी उसने भी हुमायूं को राखी भेजी थी, है ना। वह उसका भाई नहीं था, फिर भी उसने उसको राखी भेजी थी। तो हुमायूं ने भी धर्म भाई बनकर, है ना, अपना धर्म निभाने के लिए कर्मवती की रक्षा के लिए वह निकल पड़ा था। इस प्रकार से रक्षाबंधन का जो यह पर्व है ना, राखी का जो पर्व है वह जो है प्राचीन काल से आर्यों
प्राचीन काल से ही आर्यों के द्वारा मनाते आ रहे हैं सभी लोग, और आज तक यह प्रचलन जो है चलती आ रही है और हमेशा से ही चलती रहेगी, है ना। इस प्रकार से यह त्यौहार बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है। इस प्रकार से आप इस रक्षाबंधन के निबंध को आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। आप और जिस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, इसे मनाते हैं, तो कुछ पंक्तियाँ आप इसकी भी अपने निबंध में ऐड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।